जामा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। आज यहाँ पर एक अहम बैठक रखी गई है। आर के कलसोत्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। आर के कलसोत्रा जी, आज की बैठक किस विषय पर है? आज ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दिल्ली से डॉक्टर ओम सुधा जी जहां आए हुए हैं और देश जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, बिक रहा है, उसके ऊपर SC/ST OBC और जो माइनॉरिटीज़ हैं या अदर वीकर सेक्शन हैं उनको इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान होगा, इस पर डॉक्टर ओम सुधा जी बात करेंगे। और जो जम्मू कश्मीर की बात है इनके बाद हम भी करें। ठीक है ओम सुधा जी, मंदिरों के शहर जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आप यहाँ पर आए हैं, किन विषयों पे आज चर्चा है? यह जो 2014 के बाद पूरे देश में जो प्राइवेटाइजेशन की लहर चली है, देश की संपत्तियों को जो RSS द्वारा संचालित मोदी जी की सरकार के द्वारा जो औने पौने भाव में जो देश को बेचने की साजिश चल रही है, उसके खिलाफ हमारा संगठन कन्फेडरेशन पूरे देश में लगातार कार्यक्रम कर रहा है। असल में हम लोगों का ऐसा मानना है और यह सच भी है कि यह जो प्राइवेटाइजेशन है असल में बहाना है। इनका निशाना आरक्षण है। या आरक्षण पर सीधे हमला नहीं कर सकते, इसलिए प्राइवेटाइजेशन के सहारे आरक्षण को ख़त्म करने का खेल कर रहे हैं। अभी जो केंद्र में यह जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यह सरकार मनुवादियों के इशारों पर काम करने वाली सरकार है। मनुवादियों का एजेंडा स्पष्ट है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है वह स्पष्ट है कि इस देश में मनुस्मृति को लागू कर देना। तो जो लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई SC/ST OBC समाज का आदमी कोट पहने, पैंट पहने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाना खाएं। यह जो इस देश के SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ के जीवन में यह जो बड़ा बदलाव आया है वो आरक्षण की वजह से आया है। वो बदलाव इसलिए आया है कि इस समाज के लोग आरक्षण की वजह से सरकारी कंपनियों में नौकरी पा सकें और उनके जीवन में यह बदलाव आया। यह लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मनुवादियों को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि जो उनके सामने खाट पर बैठ नहीं सकता था आज कोट पैंट पहनकर कैसे चल रहा है, वह अच्छी गाड़ियों में कैसे चल रहा है, वह अच्छे घर कैसे बना रहा है। उनको पता है कि यह सब आरक्षण की वजह से हो रहा है। तो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन लेकर आए हैं। और हमारा कन्फेडरेशन 1997 से पूरे देश में डॉक्टर उदित राज जी के लीडरशिप में और यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे स्टेट चेयरमैन डॉक्टर आर के कलसोत्रा जी के लीडरशिप में लगातार प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सर, जिस तरह से भारत सरकार, जैसे आपने कहा, गवर्नमेंट सेक्टर्स के हाथ पीले करके प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपा जा रहा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, तभी उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो ये भारत सरकार क्या दर्शाना चाहती है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉइज़ हैं वो निकम में हैं, उनसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है? अब आप ये बताइए कि इस देश को आज तक बनाया किसने? कौन लोग बना रहे हैं, कौन लोग चला रहे हैं इस देश को? इस देश में सरकारी कर्मचारी चला रहे हैं। और आप एक साथ इस देश के सरकारी कर्मचारियों को चोर कहने का है कि सरकार को किसने दिया? जाहिर सी बात है, यह जो सरकार, यह जो चोर सरकार है, यह खुद ही चोर है। उनके लिए असल में काम या सेवा कोई मुद्दा है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपसे अभी चर्चा किया, उनके लिए मुद्दा है कि जो इस देश का जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वीकर सेक्शन है, उसको वापस हाशिए में धकेल देना है, उसको वापस वहीं धकेल देना है जहां से वह चला है। उसके गले में फिर से हरिया लटका देना है, उसके कमर में फिर से झाड़ू टांग देना है। और जो इस देश में जो सवर्ण डोमिनेशन का जो कल्चर रहा है उसको फिर से थोप देना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, इससे उनको खतरा है, इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं वो। यह जो सबको जो भागीदारी, भारतीय संविधान सबको बराबरी का हक देता है, सबको समान इंसान मानता है, चाहे किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो। लेकिन यह जो जाति की बीमारी लेकर इस देश के जो मनुवादी लोग पैदा हुए हैं, जो लोग आज सत्ता में हैं, जिसकी अगुवाई आज मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इन लोगों को यह पसंद नहीं है कि जो लोग उनके सामने कभी बोल नहीं पाते थे आज चिल्ला रहे हैं, आज अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, आज संविधान की बात कर रहे हैं। असल में बहुत से लोगों को लगता है कि हम केवल आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम केवल निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन उन सबको यह समझ लेना होगा कि हमारी लड़ाई न केवल आरक्षण बचाने के लिए है, बल्कि हमारी लड़ाई इस देश में
जमहूरियत बचाने की है, हमारी लड़ाई इस देश में डेमोक्रेसी बचाने की है, हमारी लड़ाई इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, हमारी लड़ाई इस देश के जो सिटीजन हैं उनके आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इस देश की जो जीडीपी जो गर्त में चली गई -23%, उसको ऊपर लाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जो आज भी गैस का दाम जो एलपीजी का दाम 50 रुपया बढ़ गया, इस देश में जिनको आपने मुफ्त में चूल्हा दे दिया लेकिन आज भी वो लकड़ी का चूल्हा फूंक रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके लिए भी है। तो इस देश के जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वह जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ाई दिल्ली में रहकर डॉक्टर उदित राज जी लड़ रहे हैं, जो लड़ाई जम्मू कश्मीर में रहकर हमारे चेयरमैन R.K. कलसोत्रा लड़ रहे हैं, वो देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हमारे खिलाफ खड़े हैं, जो देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। हम यह आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। ठीक है सर, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक गलियारों में अक्सर जो बात होनी चाहिए बेरोजगारी को लेकर होनी चाहिए, भ्रष्टाचार को लेकर होनी चाहिए, रोजगार को लेकर होनी चाहिए, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि राजनीति में सिर्फ धर्म खेला जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये लोग हिंदू मुस्लिम की आड़ में पूरे देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की हत्या कर रहे हैं। आप देखिए आज जो वर्ल्ड रैंकिंग आई है मीडिया को चुप कराने की, मीडिया को दबाने की जो वर्ल्ड रैंकिंग आई, उसमें हम बहुत पीछे उतर गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक ट्वीट कर दिया था और उन एजेंसियों पर ही सवाल उठा दिया जो भारतीय मीडिया की बुरी स्थिति को दर्शाते हैं, उनको वह ट्वीट फिर बाद में डिलीट करना पड़ा प्रकाश जावड़ेकर को। तो इस देश की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए क्योंकि यह जो सरकार आई है यह लोगों की हत्या करके यह सरकार आई है। 2002 का दंगा करके ये लोग सत्ता में हैं। यह समझते हैं इस देश के लोग धर्म को लेकर पागल हो जाते हैं, इसलिए धर्म की आड़ में ये लोग हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं। लेकिन इस देश का जो अंबेडकर को मानने वाला लोग है, इस देश का जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब गुरबा सब यह समझने लगा। आप यह बताइए, लोग दलितों को भी कह देते हैं हिंदू हैं। अगर दलित भी हिंदू हैं तो किसी ब्राह्मण की शादी किसी भंगी से क्यों नहीं होती है? अगर दलित भी हिंदू हैं तो ओबीसी की शादी किसी ठाकुर से क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब है दलित हिंदू नहीं है। उनको जब दंगा कराना होता है तभी वो हिंदू होते हैं, अन्यथा वो छोटी जाति और नीच जाति के हो जाते हैं दलित। काहे के हिंदू हैं? अगर हम सच में हिंदू हैं तो मोहन भागवत को बताना चाहिए कि 100 साल होने जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आज तक कोई दलित RSS का चीफ क्यों नहीं बना? क्यों आज हमारे भाई जितेंद्र मेघवाल जो दलित है मूंछ रखता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है? हत्या करने वाला क्या कोई मुसलमान होता है? क्या दलितों के खिलाफ, दलितों के आरक्षण के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई मुसलमान होता है? सारे के सारे ब्राह्मण होते हैं, सवर्ण होते हैं। तो मोहन भागवत को बताना चाहिए कि इस देश के दलित हिंदू कैसे हैं? दलित तो हिंदू हैं ही नहीं। जब मुस्लिम सामने होता है, मुसलमान से दंगा कराना होता है तो दलितों को हिंदू बता देते हैं, अन्यथा वो हमें नीच कहते हैं, हमें छोटी जाति का कहते हैं और हमारे साथ रोटी बेटी का रिलेशनशिप कर ही नहीं सकते। तो फिर दोनों हिंदू हैं ही नहीं। तो यह मोहन भागवत को आपके चैनल के माध्यम से मैं चेताना चाहता हूं, इस देश में आप दलितों को बरगलाना बंद कर दीजिए, इस देश के अंबेडकर के मानने वालों को बरगलाना बंद कर दीजिए। और यह जो मनुस्मृति लागू करने की यह जो संघ की साजिश चल रही है, जो नरेंद्र मोदी के कंधे पर रखकर केंद्रीय साजिश मोहन भागवत यह साजिश कर रहा है, हम उस साजिश के खिलाफ हैं। हम संविधान बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, देश बचाने की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई दिल्ली से डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में और जम्मू कश्मीर में R.K. कलसोत्रा जी के नेतृत्व में हम लड़ते रहेंगे। इनका कहना है कि संविधान हमें सम्मान अधिकार देता है, लेकिन भारत सरकार आरक्षण खत्म करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में दे रही है। R.K. कलसोत्रा जी, परिसीमन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। परिसीमन की रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं और आज की जो मीटिंग हुई उसके बारे में? देखिए, परिसीमन के बारे में तो हमने परिसीमन आने पर उनको अवगत करवा दिया था कि हम क्या चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा हमें ये पसंद नहीं आया कि कमीशन ने हमारी बात सुन के, जो रिप्रेजेंट करता है पूरे जम्मू कश्मीर को, जिनके लिए परिसीमन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर SC ST का रिजर्वेशन
होना होता है। तो ओबीसी को उन्होंने रिजर्वेशन एक्सटेंड किया है जम्मू कश्मीर में, उसका तो हमने धन्यवाद उनको किया था। लेकिन कुछ सेंसस ठीक नहीं था। जैसे जब से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है तो शेड्यूल कास्ट को सिर्फ 7 सीटें दी जाती हैं। तो हमने कहा था कि सीटें जब बढ़ रही हैं तो शेड्यूल कास्ट 7 पर क्यों खड़ा है, उसको बढ़ाया जाए। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। सेंसस फॉल्टी है जम्मू कश्मीर का, अगर उसके हिसाब से होता तो 9 सीटें शेड्यूल कास्ट को और 12 सीटें शेड्यूल ट्राइब को मिलती। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम एलजी साहब का ध्यान दिलवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की बातों को लेके। 1,04,000 का बैकलॉग पड़ा हुआ है। हमने उनको कहा था कि इसको आप भरें, SC ST OBC का जो पड़ा हुआ है। दूसरा, एब्रोगेशन से पहले 370 में 42 ईयर एज कंसेशन मिलता था शेड्यूल ट्राइब को, जिसमें 5 साल शेड्यूल ट्राइब को और 3 साल OBC को। इन्होंने ना तो सेंटर का माना और ना वो पहला रहने दिया। तो लिहाजा PSC में UPSC में 37 साल जो है वो क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पर 34 साल का है। तो जो युवक है वो बहुत परेशान है, पढ़ा लिखा है। ये जो कोविड आया उसकी वजह से भी एजुकेशन रुक गया है। और अब हम चाहते हैं कि जहाँ तो आप वो पहला 42 ईयर कंसेशन दीजिए PSC और SSRB में, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता वो लागू कीजिए। ना आप ये कर रहे हो, ना आप वो कर रहे हो। और इसका मतलब है कि आप जो पॉलिसी प्रोग्राम है SC ST OBC के बारे में दुरुस्त नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है आर के कलसोत्रा जी, भेदभाव कौन कर रहे हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट जो है, जिनकी गवर्नमेंट है, जिनकी नीतियाँ, गवर्नमेंट किसकी नीतियों पर चल रही है? आखिर कोई ना कोई तो इनको नीतियाँ देता है। तो नीतियाँ, जैसे हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने बताया है कि नीतियाँ इनकी जो हैं वो मनुस्मृति की ओर ले जा रही हैं। ये नहीं चाहते कि ये तबका जो है, क्या दलित विकास होगा तो भारत का विकास होगा। भारत ने जो भी तरक्की की है ये आरक्षण से हुई है। तो अगर इस तरह की ये बैकलॉग बना देंगे, रिजर्वेशन प्रमोशन बंद कर दिया वो नहीं देंगे, फिर जो एज क्राइटेरिया वो नहीं भरेंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिसी प्रोग्राम हैं ये सब इनके पीछे से फॉलो करते हैं। जिसकी इस वक्त हुकूमत है उनका ये सब कुछ चल रहा है और ब्यूरोक्रेट ही भी उन्हीं की बात मानते हैं। ठीक है, ये देखा आपने कि ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ST SC OBC ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं। और आर के कलसोत्रा जी, आप भलीभांति इनको जानते हैं। कुछ बातें इन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार के आगे रखी है और इनका मानना है कि अगर दलित का विकास होगा तो हिंदुस्तान का विकास भी होगा। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू। जय भारत।